नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम वास्तु दर्पण में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जिस तरह एक दर्पण आपकी वास्तविकता आपको दिखाता है, उसी तरीके से हमारा कार्यक्रम वास्तु की वास्तविकता आपको दिखाता है। इस कार्यक्रम में आपको वो बातें बताई जाती हैं जो जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। वास्तु संबंधित इतनी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है, जिसके माध्यम से आप ये जान पाते हैं कि जीवन में जो समस्याएं चल रही है उसके पीछे का कारण क्या है और किस तरीके से उसका निवारण हो सकता है। यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं और सबसे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्योतिष एवं वास्तु एक्सपर्ट पंडित राहुल शास्त्री जी की। तो आइए मिलकर उनका सबसे पहले स्वागत करें। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंडित जी, आज बात करना चाहूँगी मैं आपसे संतान सुख को लेकर। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ट्रीटमेंट्स बहुत ले लेते हैं, हम दवाइयाँ बहुत खा लेते हैं, सब कुछ ठीक होता है, डॉक्टर्स का कहना है इतनी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी जो है कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है, संतान सुख जो है वो प्राप्त ही नहीं हो पाता। तो जैसे कि हर चीज़ जो है हमारी ग्रहों से संबंधित है, वास्तु से संबंधित है, तो आज वास्तु की इसमें चर्चा करना चाहूँगी कि जो संतान सुख में कमी आती है काफ़ी ट्रीटमेंट लेने के बाद भी, तो इसमें वास्तु कि कहाँ समस्या आती है, क्यों समस्या आती है, क्या कारण है? जी उपेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल है। लगभग महिलाओं का ये सवाल मुझसे रहता है। तो देखिए, मैं बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी डॉक्टर ने बताया कि ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, या कुछ भी आपको डॉक्टरी कोई भी बीमारी आपको नहीं है, और फिर भी आपको कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो देखिए हम कुंडली में 7th हाउस से हम संतान सुख को देखते हैं। या तो आपके 7th हाउस में सूर्य बैठा है, उसके साथ राहु बैठ गया, कोई नीच ग्रह अगर आपकी कुंडली में बैठ गया है, तो लगभग आपको यूट्रस से प्रॉब्लम, हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आपको जीवन में जरूर आएगी। देखिएगा वहाँ से क्या होता है कि जो क्षेत्र औरत की एक कोख जो होती है, वो एक क्षेत्र माना जाता है कि बच्चा गर्भ पालने के लिए एक क्षेत्र होता है। अगर वो क्षेत्र कहीं ना कहीं से अनबैलेंस है तो कहाँ से उसमें कंसीविंग होगी। अगर हो भी जाती है 2 से 3 महीने में जो है वो मिसकैरेज हो जाता है। तो आप समझिएगा 7th हाउस से आपकी कुंडली में 7th हाउस इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और घर में आपका शयन कक्ष, आपका बेडरूम जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। आप अपने बेडरूम में जो है कोई भी हिंसात्मक पिक्चर ना लगाएं, दोनों का स्वभाव अच्छा रखें, ठीक है। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आपको नहीं है तो सोने की डायरेक्शन आपकी गलत होगी। और लगभग घरों में जो है टॉयलेट जो है सीढ़ियों के नीचे बना लेते हैं। सीढ़ियों के नीचे जो टॉयलेट बनी है उसमें वो महिला खास करके जिसको कंसीविंग हो भी गई है और वो मिसकैरेज हो जा रही है, सीढ़ियों के नीचे जो टॉयलेट है उसको कभी भी यूज़ ना करें, कभी भी यूज़ ना करें, मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि उसमें मिसकैरेज के चांसेस जो हैं वो 90% बढ़ जाते हैं। अगर आपकी टॉयलेट, लगभग घरों में टॉयलेट सीढ़ियों के नीचे बनाई गई है, सीढ़ियों के नीचे की टॉयलेट आप यूज़ करते हैं, तो गर्भवती महिला को मिसकैरेज के चांसेस हो जाते हैं, और उस घर के मेन आदमी को, मुखिया आदमी को जो है पाइल्स की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, पाइल्स की प्रॉब्लम उसको हो सकती है। तो ऐसे कुंडली और वास्तु आपके जीवन में बहुत सा प्रभाव रखते हैं, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे कहीं से भी रिलेटेड हो। वास्तु और कुंडली आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में रखती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि वास्तु और जो कुंडली है, हमारी ज्योतिषी है, वो कितना हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है सब कुछ हम ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, उसके बाद भी जो है हमें परिणाम नहीं मिल पा रहा। वो आपने बहुत अच्छे से हमें समझा दिया। अब देखा जाए तो जीवन में जब समस्या आती है ना, तो टेंशन्स होने लग जाती है। कई लोग जो है उन टेंशन्स को अपनी मानसिक स्थिति पर इतना हावी नहीं होने देते, और कुछ लोग जो है वो मानसिक संतुलन अपना बहुत खराब कर लेते हैं, डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। तो ये जो डिप्रेशन की समस्या आती है वो किस कारण से आती है, ज्योतिष के माध्यम से समझना चाहूंगी और वास्तु के माध्यम से भी। जी देखिए, डिप्रेशन की समस्या मैं आपको बता दूं ज्योतिष के माध्यम से कि बुध ग्रह
जो हमारा मरकरी है, बुध ग्रह है, वो हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं सूर्य के साथ बैठे होने से आपका बुध अस्त हो गया है। अगर आपका बुध अस्त हो गया है तो मैंने पहले भी मेरी पिछली वीडियोस में भी बताया है, बुध ग्रह के उपाय मैंने बताया है। बुधवार को हरा कपड़ा पहने, ओम गंग गणपते नमः मंत्र की एक माला आप प्रतिदिन करें। और बात करते हैं हम वास्तु की, तो उपेंद्र जी मैं आपको बता देता हूं कि वास्तु आपकी कुंडली में, वास्तु आपके घर में और बुध ग्रह आपकी कुंडली में, वास्तु जो है मतलब वो आपके घर में इफेक्ट करता है। आपका सोने का कक्ष, अगर आप ईशान कोण में सोते हो, आप बुध ग्रह, आप जो है वास्तु पुरुष की बुद्धि के ऊपर सोते हो, तो आपका बुध, आपकी बुद्धि, आपका ईशान बिल्कुल खराब हो जाएगा। बिल्कुल आप समझेंगे कि आपकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, आप डिप्रेशन में रहेंगे, पूरा दिन आप भारी भारी फील करेंगे। अगर आप रात को 2 बजे उठे और आपको टॉयलेट के लिए जाना है, बाथरूम के लिए जाना है, तो बेड से बाथरूम की दूरी में आपका विचार चलता रहेगा। आप कल की प्लानिंग करते रहेंगे, आपके मन में ऐसे विचार आएंगे कल मुझे यही करना है, वो करना है। मतलब मन की स्थिरता, बुद्धि की स्थिरता आपकी बिल्कुल गुम हो जाएगी। तो आप अपने घर के ईशान कोण को ठीक करके अपनी बुद्धि को ठीक कर सकते हैं, और आपकी कुंडली में बुध ग्रह को ठीक करके आप अपनी बुद्धि को ठीक कर सकते हैं। जी महाराज श्री, बहुत अच्छे से आपने अभी हमें और हमारे दर्शकों को जानकारी प्रदान की है। इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी बताएं, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी मैम, मैं अंकित बोल रहा हूँ, हरियाणा सिरोतक से मैडम। ठीक है जी अंकित जी, बताएं क्या समस्या चल रही है, क्या जानना चाहते हैं? मेरे को मैम मेरे काम धंधे के बारे में ही पूछना है गुरुजी से। जी। काम धंधे में थोड़ा सा अभी लॉस लग गया था मेरे को। जी। हाँ जी, उस बारे में पूछना है। जी अंकित जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार गुरुजी। कैसे हैं अंकित जी? ठीक हूँ गुरुजी। आप पहचान लिया गुरुजी मेरे को? मैंने आपसे पहले भी बातें की हैं। नहीं अंकित जी, मैं नहीं पहचान पाया हूँ, फिर भी बताइए क्या समस्या है आपको? गुरुजी वही काम धंधे की थोड़ी सी परेशानी है, नुकसान लग रहा है बार बार। जी अंकित जी, आप मुझे अपनी जन्म तिथि बताएंगे? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे बताइए एक बार। डेट ऑफ बर्थ है गुरुजी 26/10/1991। जी अंकित जी। 26 अक्टूबर। जी 26 अक्टूबर 1991। जी अंकित जी, समय क्या रहेगा आपका? समय क्या है आपका बताइएगा। समय है गुरुजी 4:10 शाम की PM। जी अंकित जी, शनिवार का आपका जन्म है। हाँ जी। आपके जीवन में अंकित जी सन 2012 तक बहुत इंजॉय रहा होगा, बहुत आपने जिंदगी में बहुत इंजॉय किया है, बेहद सुखद लाइफ आपने जी है। लेकिन 12 के बाद थोड़ा सा आपका जो है ग्रह चाल आपकी बदली है। गुरु के साथ शुक्र बैठा है, सूर्य के साथ बुध मंगल आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, राहु आपके दशम भाव में बैठे हैं, शनि एकादश भाव में बैठे हैं। तो मैं अगर देखता हूं अंकित जी, आप कोई खाने पीने का काम करते हैं क्या अभी? हाँ जी, हलवाई से रिलेटिव काम है सर मेरा। जी हलवाई से रिलेटेड आप काम करते हैं, ठीक है। हाँ जी। और काम के साथ साथ में अभी कोई जॉब भी करते हैं आप? हाँ जी। बहुत अच्छा चल रहा है अंकित जी, आपका बहुत अच्छा समय प्रारंभ होने वाला है 8 अगस्त 2025 से। 8 अगस्त 2025 से आपका बहुत अच्छा समय चलने वाला है। आपको मैं बता दूं, सन 2036 तक आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। मैं आपको बताता हूं, गुरुवार के दिन, अंकित जी ध्यान से सुने, गुरुवार के दिन पीला कपड़ा पहने, हल्दी, पानी में हल्दी डाल करके नहाएं, और एक केले के पेड़ के पास जाकर के डेली सुबह केले का पेड़ सींचें, उसको नाल बांधें, उसको मौली बांधें, ओम गुंगुरवे नमः, ओम गुंगुरवे नमः मंत्र की माला, हल्दी की माला से आप जाप करें। ऐसा करने से आपका बृहस्पति की महादशा आई हुई आपके ऊपर, आपका एक लेवल बनते जा रहा है। जो लेवल आपने सन 2012-13 में बनाया होगा वो बिल्कुल ध्वस्त हो गया होगा अंकित जी।
इन दिनों में जो है आपको बहुत मान सम्मान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन वो लेवल धीरे धीरे बनते जा रहा है। आप ये रेमेडीज कीजिएगा। गुरुवार के दिन पीला कपड़ा पहने, पीला तिलक लगाएं, पानी में हल्दी डाल करके नहाएं, केले के पेड़ को सींचें, हल्दी की माला से ओम गुं गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्था से आप कांटेक्ट कीजिएगा। आपकी कुंडली हम अच्छे से सर्च करके आपको बताएंगे और प्रभु की कृपा से हम आपको फिर से एक संतान सुख का आपको मिले, आपको संतान सुख मिले, ऐसे हम आपको उपाय बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अब बात ये रही, जैसे कि आपने बताया कि कई बार कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है। अब संतान सुख वो भी होता है कि संतान होने के बाद भी हमें सुख प्राप्त हो। कई बार ये होता है कि संतान तो होती है लेकिन उससे सुख नहीं मिल रहा, दुख ही दुख मिल रहे हैं। संतान कहना नहीं मानती या गलत रास्ते पे चल पड़ी है, तो ऐसे में क्या कारण बनते हैं? देखिए, कुछ हमारी कुंडली में पूर्व जन्मों का कुछ आप समझिएगा, एक पूर्व जन्मों का संयोग होता है और ये बहुत लंबी कथा हम करेंगे तो कभी मैं बताऊंगा आपको, पूरा हमारे पास टाइम रहेगा तो, कि हमारे पूर्व जन्म इस जन्म में हमें कैसे परेशान करते हैं, कैसे हमारे कर्मों का फल मिलता है हमें। लेकिन मैं आपको बता दूं उपेंद्र जी, अगर आपको संतान होने के बाद भी सुख नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं बचपन में आपने किसी जानवर को बहुत क्षति पहुंचाई है, बहुत हानियां पहुंचाई हैं। आप कभी कभी सोचते हैं, देखिए इसी जन्म में आपके कर्मों का फल भी आपको मिल सकता है। तो आप जो कुत्ते को सताते हैं, कभी कभी मैं रेमेडीज बताता हूँ, कुत्ते को रोटी डालें या जो भी करें, ऐसे व्यक्ति को, आदमी को क्या करना चाहिए, अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करके और कुत्ते को रोटी डालना, मछलियों को आटा डालना और अपनी भूख के अंदर से, क्योंकि ऐसे आदमी ब्लेसिंग से जीते हैं, ऐसे आदमी ब्लेसिंग से ही जी पाते हैं, तो ऐसे आदमी को ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो वो डेली भंडारा तो नहीं लगा सकते, डेली वो ये सब कुछ नहीं कर सकते, बहुत लोगों को खाना नहीं खिला सकते, लेकिन एक गोले के अंदर खांड भर के, ऐसी प्रॉब्लम किसी भी व्यक्ति सज्जन को आ रही है तो एक गोले, सूखा गोला लेना है, उसके अंदर खांड भरें, बूरा भरें, उसके अंदर 2 चम्मच घी की डालें और 3 शनिवार कंटिन्यू जो है आप कीड़नाल जो होता है, जो चींटियों का घर, जिसको मिट्टी के अंदर चींटियां हो जाती हैं बहुत सारी, वहां पे आप उसको दबा दें। ऐसा 3 शनिवार अलग अलग जगह करें, क्योंकि आप 1000 चींटियों का पेट भर के 1000 ब्लेसिंग इकट्ठी कर सकते हैं। पक्षियों को दाना डालें, मछलियों को आटा डालें, ऐसा अपनी भूख के अंदर से दान करें। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 3 रोटी खाना प्रारंभ कर दीजिएगा। पहली रोटी जो आपकी थाली में आती है उसे गाय को या कुत्ते को खिलाना स्टार्ट कर दीजिएगा। अपनी भूख के अंदर से दान आप कीजिएगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजरों के अनुसार आपने बहुत से कुत्तों को रोटियां खिलाई होंगी, लेकिन अपनी भूख के अंदर से दान करने का परिणाम आपको अलग ही मिलता है। तो ऐसे व्यक्तियों को ये उपाय करने चाहिए, जो अचूक उपाय हैं। आपके जीवन में बहुत सारा यह उपाय लाभ प्रदान करते हैं, बहुत सारा आपको जो है ये उपाय जो है एक अच्छे राह पर आपको लेकर आएंगे। ये सब आप करें। बिल्कुल, देखिए मैं हमेशा ही गुरुजी आपको ये बात कहती हूँ कि आप वो जानकारी हमें देते हैं जो आज से पहले हमने कभी नहीं सुनी। हमने हमेशा ये सुना है कि कुत्ते को रोटी खिलाए या ये, बट ये अचूक उपाय आपने बताया है कि अपनी भूख से जो है हम अपनी भूख को थोड़ा कम करके अपनी थाली में से जो है रोटी सबसे पहले निकाले। ये उपाय बहुत महाउपाय है कि स्वयं का पेट भरने के बाद तो कोई भी आदमी बचा हुआ किसी को भी दे सकता है। अगर आपने 5 रोटियां बनाई और 4 में आपका पेट भर गया, एक बची रोटी का क्या करेंगे आप? कुत्ते को ही डालेंगे, पक्षियों को ही डालेंगे। वो कोई डालना नहीं, उसका अलग रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन आपको 1 साल में बनने वाला काम अगर 1 महीने में बनाना है तो आप 5 रोटी खाते हैं, आप 4 रोटी खाते हैं, आप 2 रोटी खाते हैं, शाम के समय में 1 रोटी कम कर दीजिएगा। जो पहली रोटी आपकी थाली में आती है वो उसको अलग निकाल के रखिएगा और कोई भी विशेष आप भगवान से मांगिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि 1 साल में बनने वाला काम 1 महीने में आपको बनने लगेगा। जी, बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को एक अचूक उपाय भी प्रदान किया, उसका ये भी बताया कि किस तरीके से ये वर्क करता है। आपने बहुत सारी जानकारी आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें और हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें,
ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।